हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और टाइम है सुबह का और मैं अपनी गैस स्टोव का साफ़ कर रही हूँ। सुबह इसको शाम को भी साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह उठकर एक बार फिर से इसको साफ़ कर देती हूँ कि क्या पता मकड़ी चींटियाँ वगैरह क्या क्या इस पर घूम के गया होगा। इसलिए मैं इसको एक बार उठने के बाद सुबह सबसे पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, अपने काउंटर टॉप वगैरह को और गैस स्टोव वगैरह को क्लीन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बस मैं अपनी चाय वगैरह बना लेती हूँ। सबसे पहले यही होता है कि पहले अपने गैस वगैरह साफ़ कर लो, काउंटर वगैरह साफ़ कर लो। एक आध बर्तन अगर दूध वगैरह का हो जाता है रात का, तो वो भी साफ़ करके रख देती हूँ। और ये काउंटर वगैरह साफ़ करके फिर मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। तो सुबह का पहला काम मेरा यही होता है। और चाय मेरी बन चुकी है, आप भी पी लीजिए। बस सुबह से यही काम होते हैं स्टार्टिंग में। और मेरी भी चाय बन गई है। बस चाय हम अभी डाल के पीने के लिए बैठ जाएंगे और आराम से चाय पीने के बाद फिर मैं अपने बाकी के कामों पे लग जाऊंगी। और एक आध बर्तन होता है, उसको साथ साथ साफ़ करने की एक बीमारी सी है मुझे, वो आप देख ही रहे होगे हर वीडियो में। और जो इसकी चाय पत्ती होती है उसको मैं वेस्ट नहीं करती, उसको अपने पौधों के लिए पानी में, साफ पानी में धो के रख लेती हूँ। और बस बैठ के हम आराम से चाय पी रहे हैं। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं करूँगी लंच की तैयारी। और अब मैं चाय पी के आ गई हूँ अपनी किचन में, किचन का काम समेटूंगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। कढ़ी की रेसिपी तो आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं मैं बोर करूँगी। बस मैं अपनी पकौड़ी उतार रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। पहले मैं इसी तेल में पकौड़ी बना लेती हूँ। अगर पकौड़ी डालनी हो तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ और पकौड़ियाँ इसी में तल लेती हूँ। और जैसे ही मेरी पकौड़ियाँ बनेंगी, और पकौड़ियाँ मेरी बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं बनती, एकदम नरम बनती हैं। बस सिंपल तरीके से मैं इसका घोल तैयार करती हूँ और उसमें एक चुटकी के करीब मैं बेकिंग पाउडर डाल लेती हूँ। उससे मेरी पकौड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं, बिल्कुल 1% भी हार्ड नहीं बनती। और बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ बन गई हैं मेरी। बस मैं अब इसमें थोड़ी सी और डाल लूँगी, थोड़ा सा बचा है घोल और वो भी डाल लूँगी। और जैसे ही मेरी पकौड़ियाँ बनेंगी तो मैं साथ साथ कढ़ी चढ़ा दूँगी इसमें। अगर तेल थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बचता है तो मैं तेल को निकाल लेती हूँ। और बस मेरी यहाँ कढ़ी बन के लगभग तैयार हो गई है। बस इसको मैं अब इसमें पकौड़ियाँ वगैरह डाल दूँगी और ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी का थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है इसकी। और मेरे पैकेट में उल्टा मैंने खोल लिया है, गलती ये कर दी, इसको दूसरी तरफ से खोल लिया और निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि इसका मुंह दूसरी साइड से खुला हुआ था। तो बस मेरी कढ़ी यहाँ पे बन गई है। अब मैं साथ साथ हमने फुलके सेक लूँगी और फटाफट से बना लेती हूँ। और हमारे यहाँ चावल वगैरह ज़रूरी नहीं है कि हम चावल साथ बनाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर सब्ज़ी रोटियाँ खाई जाती हैं, तो कहीं कहीं चावल ज़रूरी होता है, लेकिन हम चावल कंपलसरी नहीं रखते, बना लेते हैं अपने अगर खाने हैं तो साथ में बना भी लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सब्ज़ी रोटी के बिना हमारे यहाँ नहीं चलता, और सब्ज़ी रोटी ज़रूरी है। और अगर रायता वगैरह लेना चाहते हैं या कुछ भी लेना चाहते हैं तो वो साथ में ले ही लेते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि चावल ज़रूरी नहीं होता, हम चावल को जो कंपलसरी नहीं खाते। बस यहाँ मैं अपने फुलके सेक लूँगी और साथ साथ बच्चों को दे दूँगी, आप भी खा लीजिए। रोटियाँ एकदम गरम गरम तैयार हैं। और अब टाइम है दोपहर बाद का 5 बजे के करीब हैं टाइम। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज आपको अपना किचन का काम मैं दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। और यहाँ मेरे किचन में मैंने छोटे छोटे
बीज डाल के छोटे छोटे पौधे ग्रो कर रखे हैं, उनको मैं निकालूंगी और इनकी गुड़ाई वगैरह करूंगी। असल में इसमें पहले आपको दिखाया था मैंने, पहले भी टमाटर के पौधे लगे हुए थे और उनके फ्रूट ख़त्म हो गए थे आने, तो उनको मैं निकाल दूंगी। और ये करेट वगैरह अब दोबारा से इनकी गुड़ाई वगैरह करके मैं इनमें अपने वो छोटे छोटे जो पौधे हैं, पौधे जो तैयार कर रखी है मैंने, उनको लगा लूँगी। एकदम अच्छी तरह मिट्टी को मिला लूँगी और इसमें खाद वगैरह भी मिक्स कर लूँगी। तो बस इसमें छोटे छोटे पौधे जमा कर दूँगी और चल जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं हमेशा ऐसे ही करती रहती हूँ। छोटे छोटे अपने पौधे खुद ही तैयार कर लेती हूँ। किसी किसी की कलम भी लग जाती है तो कलम भी लगा लेती हूँ किसी किसी पौधे की। लेकिन ये मिर्ची के पौधे हैं जो आपको पहले भी एक बार वीडियो में दिखाए थे मैंने, जो बहुत छोटे छोटे 2-2 पत्तियां निकली हुई थी, तो अब ये इतने बड़े हो गए हैं। अब इसमें 4-4 5-5 पत्तियां आ गई हैं और मैं इनको बस अब अच्छी तरह से इस मिट्टी को गहराई तक एक बार खोद के और अच्छे से इसको एकदम मुलायम सी नरम सी कर लूँगी, ताकि इसके अंदर हवा थोड़ी सी जा पाए और पौधा हमारा गले सड़े नहीं। और इसमें मैंने चाय पत्ती वगैरह की खाद मिक्स की है और मिट्टी एकदम पोर्स हो गई है, एकदम अच्छी हो गई। हाथ में भी ले तो बिल्कुल नरम लग रही है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है मेरी मिट्टी। और बस इन पौधों को मैं धीरे धीरे निकाल के और इसमें करेट में लगा दूंगी। और इस ऊपर वाले करेट में भी मैं ऐसे ही निकाल के पौधे और अच्छी तरह से गुड़ाई करके इसकी भी गहराई तक और खाद वगैरह मिक्स करके मैं इसमें भी लगा लूँगी। और देखिए अच्छा लगता है आपको काम, कोई भी अगर करते हो आप अपने घर में तो अच्छा लगता है। और उसमें अगर फल आए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चाहे कम ही आए लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा होती है। और जब टमाटर वगैरह मिलने भी बंद हो गए थे, यहाँ सब्जी मंडी हमारी सील हो गई थी, तब मेरे पौधों ने टमाटर दिए थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। टमाटर मेरे आए थे काफ़ी, आग कम से कम 1.5-2 किलो के करीब तो निकल ही गए होंगे मेरे। ऐसे एक साथ नहीं निकले, लेकिन कभी 2 निकल गए, कभी 3 निकल गए, ऐसे निकल रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसे टाइम में काम आ गए मेरे वो बहुत। और मैं ऐसे ही करके अपने गमलों की भी गुड़ाई कर दूंगी। और इनकी पौधे अगर छोटी पौधे इनकी जैसे निकलाती हैं तो उनको निकाल लूँगी एक बार और दोबारा से उनको वहीं पे लगा दूंगी। और नहीं तो एक बार मिट्टी को तो अच्छे से गुड़ाई करके और खाद वगैरह मिक्स करके लगा देती हूँ मैं इनको। मैं महीने में 1 बार भी लगा देती हूँ और कभी टाइम होता है तो 2 बार भी कर लेती हूँ, गुड़ाई वगैरह करके और खाद वगैरह मिक्स कर लेती हूँ। और पानी मैं इनमें जैसे ज़रूरत लगती है तो रोज़ भी डाल लेती हूँ, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन डाल लेती हूँ मैं पानी। तो ऐसे एक करके मैं सारे पौधे अपने ऐसे ही कर लूँगी। और ये मेरी दूसरी करेट भी तैयार हो गई है, इसकी भी मिट्टी एकदम अच्छे से कर दी है। देखिए कितनी भुरभुरी सी मिट्टी दिख रही है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। इसको गहराई तक अगर मैं ज़रा सी उंगली भी अगर डालूँगी इसमें तो अच्छे से चली जाएगी। इतनी फुली फुली सी ये है, इसके अंदर हवा है, ताकि इससे एकदम जड़ मेरी फंगस न पकड़े। और बस मैं ऐसे एक करके इनको लगा लूँगी। और इसमें मेरे कुछ शिमला मिर्ची के भी पौधे हैं और कुछ नॉर्मल मिर्ची के भी। ये अपने किचन से ही मैंने इसके बीज डाले थे। और ज़्यादातर तो पौधे मेरे आप जानते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि किचन से जो मेरा सामान आता है उसी से मैं बना लेती हूँ। बाहर से कोई हाइब्रिड वगैरह के पौधे या बीज मैं नहीं लेके आती। तो बस ऐसे ही लगते रहते हैं, करती रहती हूँ मैं ऐसे थोड़ा बहुत अपने पौधों में। और ये मेरे जो आटे के थैले वगैरह पैकेट वगैरह आते हैं उनको भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको भी मैं ऐसे गमले की तरह मिट्टी डाल के उसमें और उसको यूज़ कर लेती हूँ। बस इसमें मैं नीचे तली में 1-2 होल कर लूँगी ताकि इसमें पानी स्टोर ना हो और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए गमले वगैरह मेरा एक आधे ख़राब भी होने लगा है, झड़ने लगी उसकी मिट्टी 2-3 साल से जो लगातार होते हैं, तो उसमें पानी की वजह से हो जाती है शायद, या फिर इसमें मसाला वगैरह कम डालते होंगे, मसाले ये गमले वगैरह बनाने वाले।
और ये मेरा देखिए अरवी का पौधा है और इसके पत्ते सूख गए हैं। धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है, बिल्कुल एकदम गहराई तक सूख जाते हैं और इनको ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती। और इसकी भी मैंने कटाई छटाई करके और गुड़ाई करके एकदम नरम कर दिया है। और अब मैं अपने सारे पौधों में पानी डाल लूँगी एक एक करके इनमें अच्छे से। और इनको एकदम नाली के प्रेशर से पानी नहीं डालना होता, इनको बिल्कुल धीरे 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 डालना होता है, क्योंकि इस मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ये मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और जड़ों से मिट्टी ना हट जाए, इसलिए उसको ध्यान से और आराम से, अगर चाहे तो आप अपने हाथ आगे लगा के और उससे छिड़काव सा कर सकते हैं। उससे अच्छी तरह पानी भी चला जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी, अपने इसमें मिट्टी वगैरह नहीं कटेगी जड़ों से। तो बस ऐसे एक एक करके मैं अपने सारे पौधों में पानी भी दे लूँगी। और अब देखिए कैसा लग रहा है, बताना मेरा कैसा गार्डन लग रहा है। छोटा सा ही सही, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। देखो कोई भी काम अगर कोई मेहनत करते हैं और उसका रंग आता है तो अच्छा तो लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पूनम्स ऑल इन वन। कैसे हैं आप सब? और मैं मिल रही हूँ। अब रात का टाइम हो चुका है और टाइम करीब 8 बज चुके हैं। और आज मेरा रूटीन यही है कि मैंने आज कोई डिश वगैरह नहीं आपके साथ शेयर की है। आज मैंने सिर्फ किचन गार्डनिंग आपके साथ शेयर करी है और सुबह का रूटीन शेयर किया है। बस सवेरे चाय नाश्ता वगैरह और सवेरे का खाना ही आपके साथ शेयर किया है। आज दिन में मैंने कुछ सिलाई करने का मूड था, लेकिन सिलाई भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं दिन में थोड़ी सी देर के लिए सोगी 1 घंटे के लिए, और फिर उठ के मन नहीं हुआ सिलाई करने का। और फिर मैं लग गई 4 बजे के करीब अपने गार्डन में। और ये छोटे छोटे पौधे मैंने अपने किचन से ही शुरुआत की है उनकी पौधों की। छोटे छोटे पहले बीज उगाए उनके, कुछ भी नहीं खरीदा है इनमें, सब घर के ही गमले वगैरह एक बार स्टार्टिंग में लेके आई थी मैं। मुझे शौक बहुत है और बहुत अच्छा लगता है। ग्रीनरी देखने में बहुत अच्छी होती है, मनमोहक होती है। और सुबह जब आप जगते हो और जब जाके पौधे आपके हरे भरे होते हैं और उनके पास जाके 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अगर बैठते हो तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी लगती है और एक फ्रेशनेस भी फील होती है और मूड बहुत अच्छा हो जाता है वहाँ पे जाकर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सबसे पहले एक बार अपने पौधों को जरूर देख के आती हूँ। पानी वगैरह डालना होता तो पानी डाल देती हूँ। रोज रोज भी नहीं डालती मैं इनमें पानी, और ज़्यादातर मेरे हार्डी प्लांट ही हैं। और ये मिर्च वगैरह मैंने अभी इसमें ग्रो किए हैं। इनके मिर्च के अपने घर की मिर्चों से ही इनको उगाया है, घर से ही जो साबुत मिर्च होती हैं उनके बीज डाले हैं इसमें। और इसमें कुछ शिमला मिर्च के भी पौधे हैं, वो भी मैंने अपने किचन से ही बनाए हैं। जैसे हम सब्जी वगैरह के लिए लेके आते हैं बीज, सॉरी शिमला मिर्च वगैरह जैसे सब्जी के लिए लेके आते हैं, और उसमें कई मिर्चियों में बीज पके पके से होते हैं, तो उनको सुखा के और वही मैंने उगाए हैं अपने इसमें। और हो भी जाते हैं मेरे पौधे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, आसानी से हो जाते हैं। और इसमें मैं खाद वगैरह जरूर डालती हूँ। और खाद में डालती हूँ गोबर वगैरह की। वो कहाँ से लेके आती हूँ, जैसे उपले वगैरह, उपले कह लो, कंडे कह लो, या गोसे कह लो, उनके जो पुराने होते हैं काले हो जाते हैं वो एकदम, उनको फोड़ फोड़ के चूरा कर करके उसमें मैं डाल देती हूँ। और ज़्यादातर क्या करती हूँ, जैसे चाय तो बनती है तो चाय को मैं धो के चाय पत्ती को और सुखा लेती हूँ, और वो सबसे अच्छी खाद का काम करती है मेरे पौधों में। और मैं यही ज़्यादातर डालती रहती हूँ। किचन का वेस्ट हो गया, जैसे छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, या किचन के सब्जी वगैरह के छिलके हो गए, उनको मैं सुखा लेती हूँ धो के अच्छे से, और उनको सुखा लेती हूँ। और वो फिर उसको मैं मिट्टी में डाल देती हूँ, दबा देती हूँ थोड़े दिन के लिए, तो उससे हमारी एकदम कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। अच्छे हेल्दी पौधे रहते हैं मेरे। और कभी कभी कोई कोई पौधा खराब भी हो जाता है, क्योंकि परफेक्ट तो देखो मैं हूँ नहीं इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ जो इसमें थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और गर्मी बहुत हो गई आजकल फिर से। बीच में मौसम थोड़ा सा नरम हो गया था, और देख रहे हो कैसे पसीना आ रहा है बार बार।
और बस ऐसे ही मैं अपनी दिनचर्या बिताती हूँ। कभी अपने पौधों में भी टाइम देती हूँ, कभी अपने साफ सफाई का ज्यादा हो जाता है, कभी सिलाई का हो जाता है, कभी ऐसे ही घर में चलता रहता काम कुछ न कुछ। चाहे तो कुछ भी आप ढूंढ सकते हो, काम की कोई कमी नहीं होती करने वाले को। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने गार्डनिंग का काम आज आपको अच्छे से दिखाया है, उसकी गुड़ाई वगैरह की है, और उनमें जो पौध तैयार करी थी उनको भी मैंने दूसरे दूसरे उसमें पोट में लगा दिया है। तो अब मेरी वो चलने लगेंगी, और जैसे जैसे चलेंगी मैं आपको जरूर दिखाती रहूंगी बीच बीच में। और फूल उनके आसपास होते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। फूल को तो देखते ही, नेचर है फूल का, तो देखते ही सबको अच्छा ही लगता है, एकदम खिल जाते हैं फूल को देख के। हमारे अंदरूनी फीलिंग अच्छी होती है, अच्छी आती है फूल को देखने के बाद। तो अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचती मैं, और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहे हूँ। काफी आपका सहयोग काफी मिल रहा है मुझे, और ऐसे ही आप अपना सहयोग देते रहिए मुझे। उसे मोटिवेट होती हूँ मैं, और उससे मैं अपनी कंटिन्यू आगे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।